आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। कोविड से अनाथ बच्चों की परवरिश और शिक्षा के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, ऐसे सभी बच्चों के लालन पालन के लिए सरकार प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री आज गोरखपुर में प्रदेश के 5वें सैनिक स्कूल की रखेंगे आधारशिला। टोक्यो ओलंपिक खेलों का उद्घाटन समारोह आज जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित किया जाएगा। आकाशवाणी और दूरदर्शन ओलंपिक के आयोजनों का व्यापक रूप से प्रसारण करेंगे। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 53 नए मामले सामने आए। 44 जिलों में नहीं मिला कोविड का एक भी नया मामला। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि कोविड से बचाव का टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-23978046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत कोविड महामारी के कारण अपने माता या पिता अथवा दोनों को खो चुके बच्चों के लालन पालन की शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। ऐसे सभी बच्चों को प्रतिमाह 4,000 रुपये दिए जाएंगे। उनकी शिक्षा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों और अटल आवासीय विद्यालयों में सुनिश्चित की जाएगी। बालिकाओं को विवाह के लिए 1,01,000 रुपये की धनराशि दी जाएगी। व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र छात्राओं को टैबलेट अथवा लैपटॉप दिया जाएगा। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में 240 बच्चों ने कोरोना महामारी से अपने माता पिता दोनों को खोया है। इसके अलावा 3,810 बच्चे ऐसे हैं जिनके माता या पिता अथवा अभिभावक की मृत्यु कोरोना से हुई है। श्री योगी ने कहा कि ऐसे सभी बच्चों की परवरिश और शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में सैनिक स्कूल का शिलान्यास करेंगे। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। इस सैनिक स्कूल की स्थापना 154 करोड़ रुपए की लागत से 50 एकड़ भूमि पर की जाएगी और यह प्रदेश का 5वां सैनिक स्कूल होगा। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि कोविड महामारी के कारण रोक दी गई सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को फिर से शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इस योजना को पिछले वर्ष अप्रैल में 2 साल के लिए रोक दिया गया था। राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने बताया कि महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए इस योजना को रोकने के अलावा सांसदों के वेतन में 30% की कटौती भी की गई है। श्री सिंह ने यह भी बताया कि इससे बची राशि का इस्तेमाल स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे में सुधार, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत निःशुल्क राशन और निःशुल्क टीकाकरण के लिए किया गया है। टोक्यो ओलंपिक खेलों का उद्घाटन समारोह आज जापान की राजधानी टोक्यो में पारंपरिक और औपचारिक रूप से किया जाएगा। भारतीय समयानुसार यह उद्घाटन समारोह शाम 4:30 से शुरू होगा। इस बार ओलंपिक का शुभंकर है मेरा तोयवा। उद्घाटन समारोह का आयोजन कोविड महामारी के कारण सादगी से किया जाएगा। कोरोना के कारण उद्घाटन समारोह और कई खेल स्पर्धाएं बिना दर्शकों के आयोजित की जाएंगी। टोक्यो ओलंपिक में 33 खेल स्पर्धाएं होंगी, जिनमें 206 देशों के 11,000 खिलाड़ी भाग लेंगे। खेलों के इस महाकुंभ में भारत के 127 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। आकाशवाणी, दूरदर्शन और डीडी स्पोर्ट्स चैनल ओलंपिक के आयोजनों का व्यापक रूप से प्रसारण कर रहे हैं। ये प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। ओलंपिक में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का डीडी स्पोर्ट्स पर प्रतिदिन सवेरे 5 बजे से शाम 7 बजे तक सीधा प्रसारण किया जा रहा है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग इस महीने की 1 तारीख से अपने स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में प्रतिदिन ओलंपिक क्विज का प्रसारण कर रहा है।
केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने कहा है कि भाजपा युवा मोर्चा ने बड़ी संख्या में चीयर फॉर इंडिया अभियान में भाग लेने के लिए देश के युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए एक अभियान शुरू किया है। देश भर में यह अभियान 23 जुलाई से 8 अगस्त तक चलाया जाएगा। इस बारे में कल एक पोर्टल की शुरुआत की गई। देश के युवा इस पोर्टल पर 16 अलग अलग गतिविधियों के लिए अपना नामांकन करा सकते हैं। श्री अनुराग ठाकुर ने कल दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हर कोई ओलंपिक में भाग नहीं ले सकता, लेकिन इसमें भाग लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए सब आगे आ सकते हैं। इंडिया इंडिया, ये है मेरी टीम और ये रहा टोक्यो ओलंपिक्स में हमारी टीम के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए हमारा विक्ट्री पंच। आइए टोक्यो में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे भारतीय एथलीट का मनोबल बढ़े। आपको करना सिर्फ इतना है, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपनी टीम के साथ इंडिया को चीयर करते हुए हमारा विक्ट्री पंच वीडियो बनाए, आगे 5 लोगों को टैग करिए और चीयर फॉर इंडिया को एक जन आंदोलन बनाइए। ये समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश में एक दिन पूर्व कोरोना संक्रमण के 53 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 56 मरीज स्वस्थ हुए। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1028 रह गई है। राज्य के 8 जिलों अलीगढ़, बलरामपुर, बस्ती, एटा, महोबा, ललितपुर, हाथरस और श्रावस्ती में अब कोरोना का एक भी मरीज नहीं है। पिछले कई दिनों से किसी भी जिले में मरीजों की संख्या दहाई में दर्ज नहीं हुई है। एक दिन पूर्व 44 जिलों में कोविड संक्रमण का एक भी नया मामला नहीं मिला, जबकि 31 जिलों में मरीजों की संख्या इकाई अंक में दर्ज हुई। राज्य में कोविड नमूनों की जांच लगातार जारी है। एक दिन पूर्व 2,34,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 41 करोड़ 78 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। देश में एक दिन पूर्व 22,77,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। उधर प्रदेश में अब तक 4 करोड़ 20,39,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फिर दोहराया है कि तीनों कृषि अधिनियम किसानों के लिए लाभकारी और हित में है। संसद से बाहर पत्रकारों से बातचीत में श्री तोमर ने कहा कि सरकार ने इन कानूनों के संबंध में किसान संगठनों से बातचीत की थी। सारा देश इस बात का साक्षी है, किसानों के हित में है, किसानों के लिए लाभप्रद हैं, किसानों को विकल्प उपलब्ध कराने वाले हैं, उनकी आमदनी में बढ़ोतरी करने वाले हैं, उन्हें कानूनी शिकंजों से मुक्त करने वाले हैं। हमने तो पहले भी इस बात को कहा था कि कुल मिला के जो सरकार से बातचीत हुई है उसके आगे अगर उनका कोई प्रस्ताव है तो प्रस्ताव लेकर आएंगे तो हम चर्चा करेंगे। प्रदेश में कल से प्रथम सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ हुआ। विभिन्न जिलों में कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी गई। 28 जुलाई तक चलने वाले सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत लोगों को यातायात संबंधी नियमों के बारे में जागरूक किया जाएगा। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। आज ही के दिन 1927 में मुंबई से देश का पहला रेडियो प्रसारण शुरू हुआ था। 1927 से लेकर अब तक रेडियो भारत के लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। प्रदेश के कई जिलों में पिछले कुछ दिनों से रुक रुक कर वर्षा हो रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के बलरामपुर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर समेत आसपास के क्षेत्रों में भारी वर्षा होने और नेपाल की पहाड़ियों में हो रही लगातार वर्षा से कई नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान के आसपास है। बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, कौशाम्बी में भी वर्षा होने से कई स्थानों पर जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अनेक स्थानों पर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना जताई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर सुन लीजिए। कोविड से अनाथ बच्चों की परवरिश और शिक्षा के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का शुभारंभ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, ऐसे सभी बच्चों के लालन पालन के लिए सरकार प्रतिबद्ध। मुख्यमंत्री आज गोरखपुर में प्रदेश के 5वें सैनिक स्कूल की रखेंगे आधारशिला। टोक्यो ओलंपिक खेलों का उद्घाटन समारोह आज जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित किया जाएगा। आकाशवाणी और दूरदर्शन ओलंपिक के आयोजनों का व्यापक रूप से प्रसारण करेंगे। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 53 नए मामले सामने आए। 44 जिलों में नहीं मिला कोविड का एक भी नया मामला। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।